वक्फ संसद इस समय चर्चा का विषय है। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लागू किया है। सरकार का कहना है कि जो है मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए उन्होंने वक्फ में संशोधन किया है। इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के नेता और कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य वसीम खान जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सर किस तरह का राय है आपका वक्फ संशोधन विधेयक के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति इस बात पर है कि आपने कहा कि मुसलमानों के उत्थान के लिए। हमको ये बताइए कि अगर मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई चीज़ सरकार लाएगी तो हम ही विरोध करेंगे। आज पूरे देश का मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहा है, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आपकी मीडिया पर हो। सारे मुसलमान A to Z, दो चार लोग की बात मैं नहीं करता, वो तो विभीषण हर जगह कौम में आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे उत्थान का होता तो हमारा विरोध क्यों होता? सर वही हम समझने का प्रयास करते हैं, विरोध क्यों है इसका? सरकार का तो कहना है तो उन्होंने मुस्लिमों के उत्थान के लिए बिल लाया है। मैं कुछ आसपास था। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि ये जो सरकार मौजूदा है, इसके बिल लाने के तरीके को आप ज़रा सा देख लीजिए। ये जितनी बिल लाई है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो 3 तलाक मुसलमानों के लिए हो, चाहे ये आपका वक्फ बिल। अभी वक्फ बिल में बात एक सेकंड, हाँ। ये बिल इसी तरह की बिल लाती है जिसको वो कहती है कि आपके लाभ के लिए, और वही लोग विरोध करते हैं। ये पहली सरकार है जो जिसके लिए बिल ला रही है वही उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि सरकार किसानों के लिए बिल लाई, पूरे देश में किसान उत्थान बवाल मचा दिया, आंदोलन कर दिया, सरकार को वापस लेना पड़ा। उस टाइम भी अमित शाह और सरकार ये कह रही थी कि ये किसानों के उत्थान के लिए है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यही तो समस्या था। हम ट्रैक पे दूसरे जा रहे हैं, चूँकि जो है वक्फ संशोधन में बात हो रहा है जो है, तो क्या आप विरोध कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है इसका, क्यों विरोध है? देखिए, विरोध ये है कि वक्फ क्या होता है, पहले आप इसको जान लीजिए। वक्फ का मतलब होता है कि आदमी स्वेच्छा से अपनी ज़मीन, मान लीजिए कोई वारिस हमारा नहीं है, या जिसके भी है उनके वारिस नहीं है, या वारिस नालायक है, या XYZ कोई मामला ऐसा है, तो वो अपनी संपत्ति, चाहे वो ज़मीन हो, पैसा हो, जो भी हो, वो वक्फ कर देते हैं। वक्फ करने का मतलब होता है कि खुदा की राह में उसको दे देना, अल्लाह के नाम से सार्वजनिक कर देना, हाँ, दान दे देना। तो सवाल यह है कि वक्फ करने वाला मुसलमान, वक्फ पाने वाला मुसलमान, तो फिर सरकार को उसमें क्या दिक्कत आ रही है? और ये आज से नहीं है, ये जब से इस्लाम धर्म बना है तब से है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही है, लेकिन चूंकि बीजेपी को इसी तरह की पॉलिटिक्स सूट करती है जिसमें बहस हो जाए, जिसमें हिंदू मुसलमान हो जाए, जिसमें वोट का डाइवर्जन। एक चीज़ और हमको समझाइए, आपने कहा कि इसको बीजेपी पॉलिटिक्स में लेके जा रही है, और वक्फ का मतलब है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम से उसको देना चाहते हैं, दे सकते हैं। तो अभी संशोधन करने के बाद भी सर वो तो है, कोई भी तो फिर उसमें इनके संशोधन की ज़रूरत क्या है? उसमें दिक्कत क्या थी? ये इनका इंटरफेयर क्यों ये चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इनका क्या इंटरफेयर है? ज़मीन हमारी, दिया हमने अपने मज़हब को, आपका उसमें क्या इंटरफेयर? आप क्यों इंटरफेयर करना? वही सर आप समझना चाहते हैं, अगर संशोधन करने के बाद भी वही है तो विरोध क्यों है? अगर संशोधन के बाद भी वही है तो संशोधन किस बात का किया उन्होंने? बिल्कुल वो नहीं है, जो ये बता रहे हैं वो नहीं है। ये उस पर पूरा शिकंजा कसना चाहते हैं। इनको जो लाखों एकड़ में ज़मीनें दिखाई दे रही हैं वो इनकी नज़र में है। ये अपने इष्ट मित्रों को, अपने उद्योगपतियों को उस ज़मीनों को का इस्तेमाल में देना चाहते हैं। जैसे वक्फ, जिस वक्त ज़माने से वक्फ चला आ रहा है, आज ये कहते हैं फलाने के उसने 300 एकड़ कब्जा किया, उसने इतना एकड़ कब्जा किया। ये कब्जा नहीं है, वक्फ की हुई ज़मीनें लोगों को लीज़ पर दी जाती थी। उस ज़माने में लीज़ का दाम कम हुआ करता था, इसलिए कम पैसे में दी जाती थी। आज दाम बढ़ गया है तो अब जो लीज़ पे दी जा रही है वो ज़्यादा पे दी जा रही है। सरकार का सर कहना है कि कुछ जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो लोग दान दिए हैं, अल्लाह के नाम से दान दे दिए हैं, कि उसको जो सार्वजनिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, लोगों के हित के लिए प्रयोग हो जाना चाहिए। लेकिन जो इसके केयर टेकर लोग हैं या फिर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी समय से वो उसका उपभोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए उपभोग कर रहे हैं। ये गलत नहीं, ये एकदम उनका आरोप गलत है। कहीं वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ की जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान है, वक्फ की ज़मीन मदरसा है, वक्फ की ज़मीन जो है मस्जिदें हैं, ये सारी चीज़ें वक्फ की ज़मीन है। तो ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? बाकी सार्वजनिक जो ज़मीनें हैं उस ज़माने में लोगों ने एक दूसरे को दिया था, अलॉट किया था, जिसको आप लीज़ पे कहते हैं, वो लीज़ पे दिया था, वो लीज़ पे चल रही है। असल मुद्दा जो है, अब इसको मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं कह सकता, लेकिन जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि बॉम्बे में जो अंबानी जी का मकान है वो वहाँ पर यतीम खाना हुआ करता था, वो वक्फ की संपत्ति है। ये अभी कोई 18-20 साल पहले
उन्होंने उसको सिर्फ मात्र 121 करोड़ रुपए में खरीदा है, जैसा कि सुनाई दे रहा है, जबकि उसकी उस वक्त की कीमत लगभग 100 करोड़ से ऊपर की थी और आज वो कई हजार करोड़ की ज़मीन है। तो चूँकि मित्रों को पहुंचाने में मोदी जी सहयोग करने में माहिर हैं, तो वो ये सारा प्रोपगंडा उसी का खड़ा किया हुआ। आप देख रहे हैं DVS न्यूज़।